सही करियर का चुनाव कैसे करें? आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को ये समस्या होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें 11th के में, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो और हमारा करियर सही चुनें। ये आज के दिन में बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए लोग काउंसलिंग भी कराते हैं बच्चों को। मैं आपको हेल्प करने के लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि बच्चों को आगे चल के दिक्कत ना हो कि हमने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था। उस टाइम हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन घर वालों के कहने की वजह से हमने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था। इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है जो बच्चे अभी 11th में सब्जेक्ट लेने वाले हैं उनके लिए। या तो घर वाले गाइड कर देते हैं कि जी ये सब्जेक्ट ले लीजिए, ये सब्जेक्ट में ज़्यादा कैरियर है। बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो ले लेता है उस सब्जेक्ट को। सबसे पहले बच्चे को ये देखना चाहिए कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। 10th की बुक से उसे समझ आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, और 10th के जब मार्कशीट में नंबर आएंगे उससे भी पता लग सकता है कि उस बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं इसी के बारे में बात करूँगा। बेसिकली अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपको आगे चल के जैसा आपको ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी। इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए, सही कैरियर का चुनाव कैसे करें। बेसिकली हुआ क्या था कि एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया कि 10th के बाद जब 11th में सब्जेक्ट लिए तो उसने आर्ट सब्जेक्ट चूज कर लिया, जबकि उसे बनना था डॉक्टर। तो डॉक्टर के लिए उसे किसी ने नहीं बताया कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, और गलत सब्जेक्ट चूज़ करने की वजह से उसने दिक्कत हो गई। और उसने 12th करके जब ग्रेजुएशन किया तो उसको पता लगा कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जिस बच्चे का पहले से डिसाइड हो जाता है कि मुझे ये वाले प्रोफाइल में जाना है, तो उसका कैरियर थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। जो बच्चे 10th में पहुंचने वाले हैं या 10th कर चुके हैं, बेसिकली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक 10th के बाद एक ITI का कोर्स होता है, एक पॉलिटेक्निकल, और या फिर जो बच्चे 11th 12th कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। अब जो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम टेक्निकल हो जाएं और कहीं पे कुछ काम मिल जाए, जॉब वगैरह मिल जाए, तो वो जाएंगे ITI करने के लिए। ITI का बेसिकली कोर्स 6 महीने से 2 इयर्स तक का होता है। इसमें अलग अलग स्ट्रीम है, उनमें से आप चूज़ कर सकते हो। ब्रांचेज हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रांच ली है, उसके हिसाब से। इसी का थोड़ा सा बड़ा कोर्स है पॉलिटेक्निकल। इसमें क्या होता है कि ये 3 वर्ष का होता है। सब्जेक्ट लगभग सेम से ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेशन लेवल पे होती है पढ़ाई, और इससे बड़ा होता है फिर इंजीनियरिंग। तो मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ITI के बारे में। ITI बेसिकली जो कॉलेज जो प्रोवाइड कराती हैं, लगभग 85 के आसपास इसकी स्ट्रीम्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो बच्चा चूज कर सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ जो लोग ज़्यादा मतलब यूज में ले रहे हैं और जिनकी ज़्यादा डिमांड है। जैसे इलेक्ट्रीशियन जो 2 साल का कोर्स है, मैकेनिकल 2 साल का कोर्स है, फिटर 2 साल का कोर्स है। ये बेसिकली जिनकी ज़्यादा डिमांड है वो कोर्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। डीजल मैकेनिक जो 1 साल का कोर्स है, और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट 2 साल का कोर्स है, और IT जो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें 2 साल का कोर्स है। इनका बेसिकली मैं मोटा बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिकली बता देता हूँ जिस फील्ड में जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो। जैसे मैकेनिकल में है तो वो मैकेनिकल में जाए, जिसका डीजल में है वो डीजल में जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में ज़्यादा कैरियर है और उस फील्ड में कम कैरियर है। ये बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, बस डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चूज़ करें तो बेटर होगा। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटेक्निक के अंदर ये है कि लगभग 32 के आसपास इसमें भी ब्रांचें हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं। इसमें सिविल का कोर्स 3 साल का है। बेसिकली सारे ही कोर्स लगभग 3 साल के हैं। और इसमें सिविल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे बिल्डिंग से रिलेटेड काम में इंटरेस्ट रखते हैं,
जैसे मॉल बन रहा है उसमें, या हाउस बन रहा है उसमें, तो वो उन बच्चों को, या फिर पुल बन रहा है कहीं पे, फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब इस तरह का इंटरेस्ट है तो वो सिविल में जाएं। और जिन बच्चों का मैकेनिकल के अंदर इंटरेस्ट है, मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ों का, वो मैकेनिकल का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एक है ऑटोमोबाइल, जो नई ब्रांच है, बेसिकली ये मैकेनिकल से ही निकाली हुई ब्रांच है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, सिर्फ व्हीकल से रिलेटेड इन्होंने रखा है ऑटोमोबाइल में। इसमें जैसे ट्रकों का, बस का या बाइक्स का रिलेटेड जो काम है वो सेपरेट इन्होंने इसमें कर दिया है ऑटोमोबाइल में। काफ़ी ये भी ब्रांच आजकल ट्रेंड में है, मैकेनिकल की ही निकाली हुई है। तो या तो आप मैकेनिकल ले सकते हैं, अगर कारों से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फिर ऑटोमोबाइल में जाइए। इसके बाद बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सदाबहार ब्रांचें हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं। ये इलेक्ट्रिकल के अंदर मेनली ये होता है कि मोटा मोटा काम होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का बनाना हुआ, इस तरह के काम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो गया थोड़ा बारीक काम, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लेवल पे हो गया, जैसे मोबाइल की चिप हो गई, और आप ये टीवी की चिप हो गई, इस लेवल के काम इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे होते हैं, कंपोनेंट लेवल पे। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा इंटरेस्ट है उसका। जैसे वायरिंग से रिलेटेड जो काम है वो इलेक्ट्रिकल में जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ये दोनों लगभग सेम ही हैं और मिलती जुलती हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और इन दोनों में बेसिकली आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि आजकल सारा कंप्यूटर का युग है, तो इसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है कि कैसे एप्लीकेशन बनेंगी, कैसे आगे हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, उस लेवल का काम है। अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो इस लेवल पे जाए, अदरवाइज़ जो उसका इंटरेस्ट है उसमें। इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊँगा, किसी और वीडियो में दूँगा। एक ये है इंटीरियर डेकोरेशन और फैशन और प्लास्टिक। ये बेसिकली तीनों क्या है कि नई ब्रांचें हैं जो आजकल ट्रेंड में है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डाला है। इंटीरियर डेकोरेशन बेसिकली होता है कि जो अब नए मकान बना रहे हैं, जैसे कोई भी अब लेटेस्ट हर जगह मकान बन रहे हैं, तो उनमें इंटीरियर का जो अंदर का जो डिज़ाइनिंग होती है, सीलिंग की डिज़ाइनिंग हो गई, ये सब तरह की इंटीरियर कहाँ पे कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, ये सब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है। तो जिनका इस तरह का इंटरेस्ट है जिन बच्चों का, तो वो इंटीरियर डेकोरेशन का ले सकते हैं। और फैशन का बेसिकली ट्रेंड इसलिए क्योंकि आजकल सभी लोग अलग अलग डिज़ाइन का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए फैशन का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आजकल प्लास्टिक की आने लगी है, मॉडलिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है प्लास्टिक की, इसलिए प्लास्टिक का भी ट्रेंड है। ये सभी कोर्स लगभग 3 साल के हैं। और एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, पॉलिटेक्निक जो बच्चा करेगा 10th के बाद, वो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ईयर माना जाएगा। जब भी वो इंजीनियरिंग करने जाएगा तो सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है उसका। ऐसा नहीं है कि जब वो जाएगा तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा और उसके 3 साल ख़राब हो गए, तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। अब मैं बात करता हूँ जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि हम अभी टेक्निकल कोर्स में जाएं, हम कोई बड़ा कोर्स करें, तो उस तरह से वो फिर 11th 12th की कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। अब उनको दिक्कत आती है कि हम क्या सब्जेक्ट चूज़ करें। बेसिकली होता क्या है कि 90% लोग तो ये करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, आपके घर वाले कह रहे हैं या आपके फ्रेंड कह रहे हैं, देख का सिस्टम है। वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप अपना सब्जेक्ट में देखिए कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। आपका अगर 10th के अंदर साइंस के अंदर इंटरेस्ट था तो आप साइंस ले लीजिए। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, मतलब अकाउंट से रिलेटेड कामों में आपको मज़ा आता है, तो आप कॉमर्स लीजिए। या फिर आपको पॉलिटिकल वगैरह, मतलब इस तरह का राजनीतिक या डांस या कॉमेडी वगैरह इस तरह का, या फिर आपको पत्रकार वगैरह, जर्नलिस्ट ऐसा कुछ बनना है, तो फिर आप आर्ट लीजिए। सब्जेक्ट सारे बढ़िया होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसी में आप बेटर कर पाएंगे आगे चल के। साइंस के अंदर बेसिकली 2 स्ट्रीम होती हैं, एक होती है मैथ और एक होती है बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं मैथ गणित की, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जो बच्चे मैथ के अंदर इंटेलिजेंट होते हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं या फिर आर्किटेक्चर का कोर्स कर लेते हैं। एविएशन बेसिकली क्या होता है कि जो एरोप्लेन के रिलेटेड कामों में जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो एविएशन का में चले जाएंगे।
इसमें क्या होगा कि जो क्रू मेंबर से रिलेटेड या फिर एयरपोर्ट से ग्राउंड से रिलेटेड जो काम है वो सारे एविएशन के अंदर होते हैं। इसके भी काफ़ी कोर्सेज हैं, एविएशन के भी अलग अलग अवेलेबल हैं, जैसे इंजीनियरिंग के होते हैं। इसके शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, 2 साल के, 3 साल के, इस तरह से कोर्स हैं। और नेशनल डिफेंस में मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है एनडीए का, जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद ये तीनों फोर्स में जा सकता है वो बच्चा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, ये तीनों में जा सकता है। और ये गवर्नमेंट अपना कोर्स करवाती है, जो इसमें सेलेक्ट होगा उसके बाद उस बच्चे को डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है। जिनका मैथ में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों का सल क्रिया के अंदर जैसे चीर फाड़ से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो फिर बायोलॉजी में जाएं, ज़्यादा उसमें बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इसी तरह का काम है। जैसे MBBS हो गया, ये एलोपैथिक साइंस हो गई, BHMS ये हो गया आपका, BHMS हो गया होम्योपैथिक हो गई, BAMS आयुर्वेदिक हो गया, BUMS ये उसमें BMS के अंदर यूनानी मेडिसिन्स हो गई। तो इस तरह से ये कोर्सेज हैं जो मेडिकल साइंस के हैं। इसी में BDS जो है वो डेंटल से रिलेटेड है, B फार्मेसी जो मेडिसिन में जाना चाहता है बच्चा, ANM और GNM ये थोड़े छोटे लेवल के कोर्स हैं जो नर्सिंग लेवल के हैं, इस तरह से हैं। और इसी में अगर मैं बात करूं लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन में जो बच्चा जाना चाहता है वो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकता है, जो भी वहाँ पे रिपोर्ट्स जो बनती हैं, जो भी टेस्ट होते हैं उस तरह के हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स की। अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर जैसे स्नातक तो कोई भी हो सकता है, ग्रेजुएशन सब सब्जेक्ट से हो सकती है, चाहे वो कॉमर्स से करे, चाहे साइंस से करे, या फिर आर्ट से करे। इसमें भी अलग अलग तरह के जो इसके सेपरेट कोर्स हैं। मैनेजमेंट स्टडी के लिए BMS का कोर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA है, फिर आगे चल के वो MBA का कोर्स है जो काफ़ी अच्छा है। इसी में फिर CA का कोर्स है, चार्टेड अकाउंटेंट्स जो करना चाहते हैं, चार्टेड वित्तीय विश्लेषक कार्यक्रम CFA कोर्स है, CS जो कंपनी सचिव कार्यक्रम है, इसमें बच्चे जा सकते हैं। लेकिन जिनका अकाउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो बच्चे ही इसे चूज करें, क्योंकि इसमें बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा काम होता है। अब मैं बात करता हूँ आर्ट की। आर्ट में वो बच्चे चूज करें जिनको ज़्यादा राइटिंग से रिलेटेड काम है, जैसे कविता, पोइम लिखने का हो गया, उपन्यास लिखने का काम हो गया, इवेंट मैनेजमेंट में, या फिर पत्रकार बनना है उनको आगे चल के। अब आजकल क्या है, संचार मीडिया सब कुछ TV से रिलेटेड चल रहा है, वो संचार मीडिया में आ जाता है। और जिनको लायर बनना है, वकील का भी काफ़ी अच्छा काम है, तो जिनको वकील वगैरह बनना है, या फिर किसी को राजनीति में जाना है, तो पॉलिटिक्स के अंदर ज्वाइन करना है, तो वो आर्ट में जाए। या फिर जिन बच्चों को ये है कि हमें तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, तो वो इसमें आर्ट में जाए, क्योंकि इसमें आपको इतना लोड नहीं रहता, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा सकते हैं। मैं देवेंद्र यादव, MTech फ्रॉम बिट्स पिलानी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगले वीडियो में मैं फुल डिटेल में बताऊँगा इनसे रिलेटेड किन किन जॉब सब्जेक्ट में क्या क्या जॉब मिलती हैं। तो बेसिकली आप स्टार्ट से एंड तक पूरा वीडियो देखें तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर है, जिसमें हम आगे चल के फ्यूचर बन सकता है हमारा। इसी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।